इलॉन मस्क दुनिया के रिचेस्ट पर्सन। आज अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो आप सबको पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जहां पर आप कुछ भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप कुछ भी ट्रेंड करा सकते हो, आप फोमो क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है एक्स, जो कि पहले ट्विटर कहा जाता था। अब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ओन करते हैं इलॉन मस्क। तो यदि हम फाइनेंशियल पावर की बात कर लें या फिर हम सोशल मीडिया के एक्सेस की बात कर ले, दोनों में ही आपको इलॉन मस्क का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एंड जब से ही डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं तब से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इलॉन मस्क का काफी ज्यादा बढ़ रहा है। एंड वो सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ये बियॉन्ड नॉर्थ अमेरिका हमें देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में चाहे सोशल मीडिया हो चाहे फाइनेंशियल पावर हो, जो थर्ड इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हमें चैट जीपीटी का नाम सामने आता है। चैट जीपीटी को कौन करते हैं? ओपन एआई। और इसी ओपन एआई को इलॉन मस्क जो है वो बाय करना चाहते हैं। लेकिन सवाल बनता है कि इलॉन मस्क ओपन एआई को क्यों खरीदना चाहते हैं? और साथ में ही जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, तब से ये आर्टिकल्स क्यों आ रहे हैं कि इलॉन मस्क इज डेंजरस फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इलॉन मस्क के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। इन सब चीजों पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, वाचिंग पावर्ड बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो जो न्यूज है वो ये है कि इलॉन मस्क ऑफर $97 बिलियन टू बाय ओपन एआई। सैम ऑल्टमैन जो कि सीईओ हैं आपके ओपन एआई के, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस ऑफर को एंड मॉक्स हिम सेइंग ही वी विल बाय एक्स फॉर $9 बिलियन। तो यानी कि इन्होंने थोड़ा सा साकाजम किया है। इलॉन मस्क ने बोला कि हम आपकी ओपन एआई को खरीदना चाहते हैं, तो इसके बदले सैम ऑल्टमैन ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम इस ऑफर को रिजेक्ट करते हैं। एंड साथ में उन्होंने कहा कि हम जो है ट्विटर को परचेस करेंगे $9 बिलियन में। नो थैंक यू सेज Sam Altman to Elon Musk on offering $97.4 billion to buy OpenAI। अब जो मुद्दा है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि ओपन एआई को इलॉन मस्क परचेज क्यों करना चाहते हैं। देखिए, साल 2024 की हम बात करें तो काफी हैपनिंग ईयर था, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी हैपनिंग ईयर था। साल 2024 में 2 बार इन्होंने केस फाइल किया था ओपन एआई पर। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा रीजन ये था कि जो इलॉन मस्क है वो चाहते हैं जो कंपनी का ओरिजिन है, जो स्टार्ट करी गई थी कंपनी नॉन प्रॉफिट बेसिस पर, उसी एजेंडा पर कंपनी जो है वो वापस आ जाए। अभी अगर हम सैम ऑल्टमैन की बात करें, ठीक है, अगर हम अभी सैम ऑल्टमैन की बात करें या हम ओपन एआई की बात करें, तो आप सबको पता है कि चैट जीपीटी जो है इसका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। चैट जीपीटी का इन्फ्लुएंस है, लेकिन इस इन्फ्लुएंस को काउंटर कौन कर दिया है? इस इन्फ्लुएंस को काउंटर कर दिया है चाइना का डीप सीक। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलैरिटी डीप सीक की बढ़ रही है, वैसे वैसे जो चैट जीपीटी है, जो सैम ऑल्टमैन है, वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि जो डीप सीक की पॉपुलैरिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इस चीज को काउंटर करने के लिए चैट जीपीटी में एडवांस फीचर्स ऐड करने होंगे। अब इस एडवांस फीचर्स के लिए क्या चाहिए? इस एडवांस फीचर्स के लिए चाहिए फंडिंग। इस एडवांस फीचर के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट्स। सो इस वजह से जो इलॉन मस्क है उनका यह कहना है कि जो ओपन एआई, और आप सबको पता होना चाहिए कि इलॉन मस्क ने साल 2015 में, ये शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि साल 2015 में ओपन एआई जब स्टैब्लिश हुआ था तो उसको को बैकिंग दी थी इलॉन मस्क ने। फिर 2019 में इलॉन मस्क ने इस कंपनी को छोड़ दिया था। तो इलॉन मस्क का यह कहना है कि जो ओपन एआई है या जो चैट जीपीटी है वो इस वजह से बनाया गया था कि एक ओपन सोर्स रहे और ज्यादा से ज्यादा जो जनता है, जो दुनिया है, वो चैट जीपीटी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट हो। एंड इस वजह से जो है आपका ओपन एआई या चैट जीपीटी को स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि जो सैम ऑल्टमैन है वो ये चाह रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया जाए। इस वजह से आप देख सकते हैं कि जो डीप सीक के सब्सक्रिप्शन प्राइसेस हैं वो आपको अराउंड $0.5 पर मंथ में देखने को मिल जाएंगे। एंड यही चैट जीपीटी का जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है दैट गोज अराउंड $15 to $20 पर मंथ। इसी वजह से आपने देखा है कि डीप सीक की इतनी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो इस वजह से इलॉन मस्क ये चाह रहे हैं कि जो एजेंडा के साथ कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था, कंपनी को बनाया गया था कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सेस की जाएगी जो आम जनता है, एंड सिर्फ अमेरिका ही नहीं दुनिया भर की जो जनता है वो बड़ी आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट हो सकती है, हो सके, इस वजह से जो है ओपन एआई को स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन अब इस मॉडल में पूरी तरीके से परिवर्तन आ गया है।
अब जो है क्योंकि डीप सीक भी आ चुका है तो और अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए सैम ऑल्टमैन को, सो दैट ज्यादा से ज्यादा एडिशनल फीचर्स जो है वो ऐड कर सके। इसी वजह से आपने देखा होगा इससे कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि चैट जीपीटी या ओपन एआई ने एक एडवांस कॉम्प्लेक्स एआई एजेंट जो है वो लॉन्च कर दिया है चैट जीपीटी में ही, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स रिसर्च को रिजॉल्व करेगा और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको हेल्प करने वाला है। तो इन सब के लिए जो सैम ऑल्टमैन है वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई जाए। तो इलॉन मस्क का ये कहना है कि भाई देखिए हम ये चाह रहे हैं कि ओपन एआई वापस से नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी रहे, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें ना रहे। इस वजह से अगर आपको पैसा कमाना है तो इलॉन मस्क जो है वो $97.4 बिलियन आपको दे रहे हैं। उनकी एक पूरी टीम है, इन्वेस्टर्स की पूरी टीम है, वो आपको इतना पैसे दे देगी। उसके बाद जो है आप वो मनी रखिए एंड बदले में ओपन एआई हमें दे दीजिए। लेकिन इस पर ऑफर आया सैम ऑल्टमैन का कि नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, इसके बदले जो है हम आपका जो ट्विटर है उसको ही परचेस करना चाहेंगे $9.74 बिलियन में। ये आप ट्वीट देख सकते हैं सैम ऑल्टमैन का, नो थैंक यू बट वी विल बाय ट्विटर फॉर $9.74 बिलियन इफ यू वांट। इलॉन मस्क ने फिर इस पर रिएक्ट भी किया है। अब मैंने आपसे बताया कि इससे पहले जो सैम ऑल्टमैन और जो इलॉन मस्क हैं उनके बीच के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। 2024 में इन्होंने 2 बार केस फाइल किया है एंड इसी मुद्दे पर केस फाइल किया है कि जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा कमर्शियलाइज्ड हो रही है। जो ओपन एआई है, जो ओपन एआई कंपनी वो ज्यादा से ज्यादा कमर्शियलाइज्ड हो रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ड्रिवन स्ट्रक्चर पे आ रही है। ये जुलाई 2024 में इन्होंने पहला केस फाइल किया था ओपन एआई पे एंड फिर अगस्त 2024 पे भी इसी मुद्दे पर जो है आपका इलॉन मस्क ने केसेस फाइल किए थे एंड उस वक्त मुद्दा यह था कि कंपनी ने कैप्ड प्रॉफिट मॉडल अपना लिया था। ठीक है, कैप्ड प्रॉफिट मॉडल अपना लिया था जिसकी वजह से इलॉन मस्क काफी ज्यादा खुश नहीं थे एंड दैट्स व्हाई उन्होंने केस फाइल किया था। और मैं आपसे बता चुका हूं कि इनिशियली आर्टिफिशियल और साथ में इलॉन मस्क का यह भी कंसर्न है कि जो ओपन एआई है उसका कहीं बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ना आ जाए। क्योंकि आज की डेट में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो जिस व्यक्ति ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है वो ये कह रहा है कि भैया मैंने तो इसको बना दिया है लेकिन इसको रोकने के लिए अब आपको टूल बनाने पड़ेंगे। मैंने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया है लेकिन अगर इसको अब रेगुलेट नहीं किया जाएगा, इसे अब अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये दुनिया के लिए काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है। ये खुद वो कह रहे हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। तो इसी वजह से इलॉन मस्क का ये कहना है कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है और अगर एक ही कंपनी का डोमिनेंस आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इलॉन मस्क जो हैं वो ओपन एआई को खरीदना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं। पहला ये है कि वो वापस से जो प्रॉफिटेबल ड्रिवन कंपनी हो चुकी है ओपन एआई, इससे वो उसको वो वापस से अपने ओरिजिनल रूट्स पर लाना चाहते हैं जाकि जो कि नॉन प्रॉफिट रहे एंड ज्यादा से ज्यादा लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट कर सकें। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा ना आ जाए आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इस वजह से भी वो चाहते हैं कि ओपन एआई को परचेस कर लिया जाए, बाय कर लिया जाए। लेकिन इस डील पर फिलहाल तो सैम ऑल्टमैन ने रिजेक्ट कर दिया बट वी नेवर नो, इलॉन मस्क का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब देखिए मेरे पीछे आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। इलॉन मस्क इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, इलॉन मस्क ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, कंट्रोवर्सीज, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एंड ग्लोबल इंप्लीकेशंस। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इस वजह से कहा जा रहा है। मैंने आपसे बताया कि ही इज द रिचेस्ट पर्सन, दैट मींस ही हैज द फाइनेंशियल पावर। इनके पास एक्स का कंट्रोल है, एक्सेस है, दैट मींस सोशल मीडिया आज की डेट में जो आपका डिसाइड कर सकती है काफी चीजें, उसका इनके पास एक्सेस है। ठीक है, उसका इनके पास एक्सेस है। एंड अब विद ट्रम्प बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड इस वजह से आप देख रहे हो कि एक जो मोटो चला था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दैट इज मागा, इसी तरीके का सेम मोटो हमें सुनने को मिल रहा है यूरोप में एंड दैट इज मेक यूरोप ग्रेट अगेन, दैट इज मेगा। एंड इसमें कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं फ्रेंच की आपकी यूरोप की, वो ये कह रही हैं कि जो इलॉन मस्क है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में कर रहे हैं, सो दैट जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी पावर में आई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इसी तरीके की सेम आइडियोलॉजिकल या जो थिंकिंग है वही सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है यूरोप में आ सके। तो इस वजह से जो है आपको सुनने को मिलेगा कि कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं यूरोप के जो ये कह रहे हैं कि इलॉन मस्क ग्लोबल प्रॉब्लम हो सकते हैं और हमें इलॉन मस्क को रोकना होगा।
तो चाहे फाइनेंशियल पावर हो, चाहे आपका सोशल मीडिया का प्रेजेंस हो, चाहे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी जो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड कंपनी दैट इज ओपन आई है उसको भी परचेज करना चाहते हैं। एंड ये भी कई कई एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो सैम ऑल्टमैन है वो ये चाह रहे हैं कि चाइना की डीप सी को अगर काउंटर करना है तो माइक्रोसॉफ्ट या इस तरीके की बड़ी टेक कंपनी से उन्हें इन्वेस्टमेंट मिले। अब अगर हम माइक्रोसॉफ्ट या इन सब टेक कंपनीज की बात करें तो वो कहां पर है भैया, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप से अगर इलॉन मस्क ये कहेंगे कि भैया हमको ओपन एआई चाहिए, तो क्या आपको लगता है इन्वेस्टमेंट इजीली आ सकता है? तो इस वजह से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स या जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भले ही अभी ओपन एआई या जो सैम ऑल्टमैन उन्होंने ये कह दिया है कि हम ये ऑफर को हम इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट वी नेवर नो, क्योंकि जिस तरीके का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके की पावर रखते एलॉन मस्क अमेरिका में, हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं ओपन एआई के सीईओ दैट इज सैम ऑल्टमैन वो शायद उनको ना मिले एंड अल्टीमेटली शायद ये डील हो जाए। बट ऐसा कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। अभी फिलहाल ये है कि ओपन एआई को खरीदना चाहते हैं एलॉन मस्क, लेकिन इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट आएगी तो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपकी क्या राय है कि आपको लगता है एलॉन मस्क को ओपन एआई को परचेस करना चाहिए, या जो उनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड कंपनी है ओपन एआई, इसको ज्यादा से ज्यादा नॉन प्रॉफिट की तरफ जाना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखना चाहिए? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।